अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ इज़ एवरीवन? हाँ, लुकिंग फ़ाइन। वेल, आई एम फ़ाइन टू, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश पेयर 3 की बुक में लेसन को जो है वो देखेंगे, उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो लेट्स ऑल ऑफ़ यू टेक आउट द बुक्स इंग्लिश पेयर 3 एंड ओपन अप टू द पेज नंबर 106. Page number 106. So what do we have there? See, the icons are there and they are saying write and color. ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने डेट डालनी है। डेट डालने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं उस पेज के ऊपर जो कि हमें शो किए हुए हैं, यानी कि समर, हॉट, विंटर, कोल्ड। ये 4 फ्लैश कार्ड्स के ऊपर हमें 4 वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं। अब इन 4 वर्ड्स को देखते हुए कुछ पिक्चर्स हमारे पास हैं इन पेजेस के ऊपर, जिसे हम देखेंगे कि इन पिक्चर्स में कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है। कुछ एक्शंस हो रहे हैं, कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो हैपनिंग्स क्या हैं। फर्स्ट पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं there are 2 girls and a man. He is drinking a glass of chilled water or he is drinking any juice that is chilled, ठीक है ना। और ऊपर जो है वो दोनों जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो आइसक्रीम खा रही हैं और ऊपर सन है जो कि बहुत प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि सन है और उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, इस वजह से वो कुछ ठंडा ठंडा खा रहे हैं या पी रहे हैं। इसलिए आपने देखे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लैंक के साथ, उस सेंटेंस को हमने ब्लैंक को फिलअप करना है सिचुएशन को समझते हुए। सो द सेंटेंस इज इट इज़ डैश इन द समर। इट इज़ डैश इन द समर। तो आपको क्या फील हो रहा है? इट इज़ हॉट। यस, इट इज़ हॉट इन द समर। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से कि इट इज़ हॉट इन द समर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नेक्स्ट पिक्चर में भी आपको कोई सिचुएशन नज़र आ रही है। सम पीपल आर देयर और उन्होंने आग जला के जो है वो बैठे हुए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, सर्दी हो रही है। उन्होंने गर्म कपड़े, स्वेटर्स, कैप्स वगैरह सब पहन के बैठे हुए हैं और जो है उनके पास आग भी जली हुई है। आग हम सर्दियों में जलाते हैं ना, उसके करीब बैठते हैं तो हमें गरम गरम फील होता है, अच्छा लगता है हमें वहाँ पर बैठ के। तो इस तरह से ये लोग इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो पिक्चर को देखते हुए हमें क्या समझ में आ रहा है कि उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। तो वेदर इज़ कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये विंटर सीज़न है, हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। इसके साथ ही पिक्चर के साथ उन्होंने हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि इनकम्प्लीट है विद अ ब्लैंक। उस ब्लैंक के अंदर हम वर्ड फिलअप करेंगे, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है सिचुएशन के हिसाब से, जो सही वर्ड है वो हम फिलअप करेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो जो सेंटेंस है वो ऐसे है कि इट इज़ डैश इन द विंटर। इट इज़ डैश इन द विंटर। क्या समझ में आ रहा है आपको पिक्चर देखकर? पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इट इज़ वेरी कोल्ड। सो हम वर्ड कोल्ड को फिलअप करेंगे। सो इट विल बिकम लाइक दिस, इट इज़ कोल्ड इन द विंटर। ठीक है, इसी तरीके से हम चलेंगे अपनी थर्ड पिक्चर की तरफ। थर्ड पिक्चर में क्या है? यहाँ पर एक गर्ल है, शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग। देखिए ना, हमें एक बबल नज़र आ रहा है, उस बबल के अंदर वो सोच रही है पीछे पहले उसने क्या किया था। उसने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई थी और लोग जो थे वो चिल्ड जूस पी रहे थे। वो इस तरह से सोच रही है, उससे क्या कुछ याद आ रहा है। ठीक है, उससे ऊपर जो है एक ग्लास भी है, उस ग्लास के अंदर जो है कोई लिक्विड या वाटर या जूस है, उसके अंदर स्ट्रॉ है। तो उससे हमें सिचुएशन क्या समझ में आ रही है? वो इस तरह से समझ आ रही है कि देयर इज़ अ सेंटेंस दैट दिस ऑरेंज जूस इज़ डैश। हमें इसको फिल करना है सिचुएशन को देखते हुए, यानी कि उस लड़की को जो है वो सर्दियाँ याद आ रही हैं, तो उसमें जूस जो है वो क्या था, सॉरी गर्मियाँ याद आ रही हैं, तो उसमें जूस जो था वो ठंडा ठंडा था। तो इसमें वर्ड आएगा कोल्ड। दिस ऑरेंज जूस इज़ कोल्ड। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दिस ऑरेंज जूस इज़ कोल्ड। इस लड़की ने यही सोचा था कि मैं ऑरेंज जूस पी रही थी, उस वक्त वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। तो उसने फिर नीचे भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमने कंप्लीट करना है। शी लाइक्स द डैश सीजन। शी लाइक्स व्हाट?
शी लाइक्स द डैश सीजन। ठीक है, वो कौन से मौसम को याद करके खुश हो रही है? जब उसने ठंडा ठंडा जूस पिया था, वो था समर का सीज़न। तो हम यहाँ पर सिचुएशन को, पिक्चर को देखते हुए यहाँ पर वर्ड डालेंगे इसके अंदर समर। हम लिखेंगे समर, तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। शी लाइक्स द समर सीजन। She likes the summer season। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है अ मग विथ समथिंग वेरी हॉट, यानी कि उसके अंदर कुछ हॉट हॉट सा है। मुझे तो बच्चों कॉफ़ी लग रही है, सही है ना? उसके साथ सेंटेंस भी उन्होंने दिया हुआ है, देखा हमने सही समझा था, उसमें कॉफ़ी है। सेंटेंस बता रहा है कि दिस कॉफ़ी इज़ डैश। आपको क्या समझ आ रहा है? उस मग में से तो काफ़ी सारा स्टीम निकल रहा है, तो हमें समझ आ रहा है कि उसमें हॉट कॉफ़ी है। तो हम यहाँ पर वर्ड पुट करेंगे हॉट। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, दिस कॉफ़ी इज़ हॉट। दिस कॉफ़ी इज़ हॉट। एंड लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर। इसमें एक बच्चा है जो कि कुछ सोच रहा है। बबल है, बबल के अंदर एक पिक्चर्स में वो कुछ सोच रहा है, यानी कि वो सोच रहा है कि वो सर्दियों के दिन थे, हम लोग जो थे वो गर्म कपड़े पहनकर, स्वेटर और कैप्स पहनकर आग के करीब बैठे हुए थे, फायर थी वहाँ पर, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो क्या सोच रहा है उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, ही लाइक्स द डैश सीजन। ही लाइक्स द डैश सीजन। ये कौन सा सीज़न उस बच्चे को पसंद है जिसके बारे में वो सोच रहा है? इसे मज़ा कब आ रहा था? यानी कि सर्दियों में, विंटर सीजन में। तो हम यहाँ पर जो वर्ड पुट करेंगे वो है विंटर। फिर सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही लाइक्स द विंटर सीजन। ही लाइक्स द विंटर सीजन। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया ये सारी पिक्चर्स? तो आज हमने जो वर्ड्स पढ़े थे वो फ्लैश कार्ड्स में 4 थे, यानी कि समर, हॉट, विंटर एंड कोल्ड। ठीक है, ये आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने इसमें करनी है बहुत अच्छी अच्छी सी अपनी पसंद की कलरिंग। कलरिंग करने के बाद अपनी बुक्स को बैग में रखेंगे। फिर कल चूँकि हमें लेसन्स करने हैं तो इसलिए हम कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। कल बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन मैं लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।